बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं। ना ही बीफ चाहिए और ना ही चिकन, सिर्फ ब्रेड से आज हम आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाना आपको सिखाएंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 5 ब्रेड लिए हैं और इन्हें हम 5 से 6 अदद ब्रेड है हमारी। तो इनको हम इस तरह से पानी डाल के इनको हल्का सा बस पानी डालेंगे और इन्हें हम पानी इसका निचोड़ लेंगे। तो ये देखें हमने पानी डाला है और इनको इस तरह से करके तो इनका पानी सारा हम निचोड़ लेंगे दोनों हाथों से दबा के। तो ये एकदम से देखें ये नरम हो जाती है, तो इसको फ़ौरन से ही पानी जो है हमने इस तरह से इसे निकाल लेना है सारा। तो ये देखें से ये सारा पानी मैंने निकाल लिया है इस तरह से। अब इसे हमने दूसरे बॉल में रख लेना है। तो ये देखें ये दूसरा बॉल मैंने लिया है और इसमें ये रख देंगे हम। तो ये देखें ये इतनी नरम हो गई डब रोटी। अब इसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियां बहुत ही हेल्दी सब्जियां, बंद गोभी लिए, शिमला मिर्च लिए हमने, गाजर लिए और हरा धनिया लिया और प्याज लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से जो है इसमें ऐड कर देंगे डब रोटी में। तो ये देखिए हमारा कितनी हम अच्छी कलरफुल सब्जियां जो है हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये देखें जी सब्जियां हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो कुछ चीज़ें और हम इसमें डालेंगे। इसमें जो है हरी मिर्चें मैंने 2 अदद जो है इनको मैंने काट लिया है बारीक, और 2 अदद ही जो है लाल वाली मिर्चें हैं तो ये भी मैंने काट दी हैं, छोटी छोटी करके डाल दी। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1.5 टीस्पून तकरीबन 2 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया ले लिया, आधा टीस्पून हल्दी ले ली है इसमें, और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ले ली और 1.5 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। अब ये सारे मसाले हमने डाल दिए। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 3 कॉर्नफ्लावर जो है खाने वाले चम्मच हमने लिए। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और आधा टीस्पून जितना हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, हाथ से दबा दबा के इनको मिक्स करेंगे। जिस तरह हम चपली कबाब का जो है बैटर गूंदते हैं इस तरह से हमने इसको गूंद लेना है। तो ये देखें जी इसकी बाइंडिंग अच्छी हो गई है। अगर आपका जो बैटर है वो आपको नरम लगे तो इसमें और डब रोटी आप डाल सकते हैं। तो ये देखें जी हम सीख कबाब की शेप के इसको कबाब बना रहे हैं। आप चाहें तो इसकी गोल टिक्की बना सकते हैं, चाहें तो गोल वाले बॉल भी बना सकते हैं। तो हम जो है इससे सीख वाले जो सीख कबाब होते हैं उसकी शेप देंगे। तो ये देखें हमने ये 2 कबाब बना लिए। अब जो है हम और भी आपको बना के आप दिखाते हैं। तो ये देखें जी हमने एक और बना लिया है। तो इसी तरह से ये सारे मैंने कबाब बना लिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह इतने ज़्यादा हमारे कबाब बन के रेडी हो गए। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। तो अब इससे जो है ऑयल में मैं इस तरह से रख दूँगी, हल्के हल्के हाथ से उठाऊँगी और इन्हें इस तरह से हम रख देंगे। तो ये रमज़ान में बनाएं ये रेसिपी तो बहुत ही मज़े की लगती है और इसमें सारी सब्जियां भी जाती हैं। तो सब्जियां तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो हमें लाजमी सब्जियां खानी चाहिए। बच्चों को तो सब्जियां बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। तो इन्हें जो है इस तरह से आप बना के दें तो ये सब्जियां बच्चे बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं और बड़े भी खा लेते हैं। तो ये देखें जी इनकी हम साइड चेंज कर देंगे इस तरह से। इनको हल्के हल्के हाथ से हम इस तरह से इनकी साइड चेंज करते रहेंगे। इनको हमने हल्की हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि जो है अंदर तक इनकी सब्जियां जो हैं सारी पक जाएं। तो ये देखें जी कबाब फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो हमने डब रोटी डाली है, तो ये कॉर्नफ्लावर डाला है। तो ये देखें ये अच्छी तरीके से इसकी बाइंडिंग हो गई है। तो ये सारे कबाब हमने इस तरह से देखें जी फ्राई कर लिए हैं। तो अब ये देखें हमने इन्हें केचप के साथ सर्व किया। आप चाहें तो इसे हरी वाली चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, दही वाली चटनी के साथ। रमज़ान में इंशाल्लाह ये बनाएं, ये बहुत ही रेसिपी आपको पसंद आएगी। हम आपको जो है इसे तोड़ के भी दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें जी कितनी मज़ेदार हमारी रेसिपी जो है बन के रेडी हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।